नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस। जीके जीएस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप सबको रोज़ मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है क्योंकि ऐसे वीडियो आपसे छूट सकते हैं। अगर छूट जाएंगे तो सिलेक्शन भी दिक्कत हो सकती है। तो आशा करते हैं अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो सिलेक्शन आपका ही होगा और अब की बार झंडा आप ही गाड़ोगे। गांव में लड्डू बंटवा दो, जो करना है करवा दो। अब की बार वैकेंसी जो पुलिस वाली आई है तो आप लोग वर्दी ज़रूर पहनोगे। तो चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट तो हुआ ही है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो बिजनौर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिजनौर। यह क्वेश्चन तब की बार यूपी पुलिस में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेवडा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नेवडा से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन आपका है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमती नदी जो है उसका उद्गम स्थल हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा पीलीभीत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पीलीभीत। यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे आप मान लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, अगर आप कापी किताब मतलब पेन और कापी एक लेकर बैठिए और क्वेश्चन को धीरे धीरे लिखते चलिए छोटे में। घाघरा नदी को भारत में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सरयू नदी। अगला क्वेश्चन आपका है, शारदा नदी का दूसरा नाम क्या है? शारदा नदी का दूसरा नाम हो जाएगा काली नदी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा काली नदी। ये सब नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जामों में परेशान करती हैं। तो छठा क्वेश्चन आपका है, सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग से होकर बहती है? सोन नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस भाग से होकर बहती है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बहती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, राप्ती नदी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से बाढ़ लाती है? राप्ती नदी जो है किस क्षेत्र से बाढ़ लाती है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तराई क्षेत्र से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तराई क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा गंगा नदी और यमुना नदी का संगम कहाँ है? तो गंगा और यमुना का संगम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। नौवां क्वेश्चन आपका है, बेतावा नदी किस नदी की सहायक है? तो बेतावा नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये केन नदी 10वां क्वेश्चन में आपका है, केन नदी किस नदी से मिलती है? तो केन नदी जो है यमुना नदी से मिलती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यमुना नदी से मिलते हुए चलती है। 11वां क्वेश्चन आपका है, चंबल नदी उत्तर प्रदेश की किस जिले को स्पर्श करती है? चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्रवेश करती है, स्पर्श करती है, छूते हुए निकलती है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इटावा से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इटावा जिले से प्रवेश करती है, स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन आपका है, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो सरयू नदी जो आपका है घाघरा की सहायक नदी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सहायक नदी। अगला क्वेश्चन आपका है,
गंडक नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग में प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश के किस भाग में प्रवेश करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी भाग में प्रवेश करती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वरुणा नदी वरुणा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, साई नदी किसकी सहायक नदी है? साई नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा नदी यूपी के किस जिले के पास बिहार में प्रवेश करती है? यह क्वेश्चन तब की बार एग्जाम में पूछा गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बलिया में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, गोमती नदी किन दो प्रमुख शहरों से होकर बहती है? गोमती नदी किन दो शहरों से होकर बहती है? प्रमुख शहर हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ और जौनपुर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ और जौनपुर। अगला क्वेश्चन आपका है, यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? यमुना नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर में प्रयागराज में मिलती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। अगला क्वेश्चन आपका है, टोस नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टोस नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आपका है, रामगंगा नदी किस नदी में मिलती है? तो रामगंगा नदी जो है किस नदी में मिलती है? तो गंगा नदी में मिलकर मिलती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 से ज़्यादा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो थोड़ा सा भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काली नदी किस क्षेत्र से संबंधित है? काली नदी जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका है, घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो घाघरा नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छपरा के पास। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा छपरा के पास। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 24 है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल आपका सही उत्तर हो जाएगा यमुनोत्री। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा यमुनोत्री से। अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा का यमुनोत्री गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होती है? तो हिमनद किस तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगोत्री से होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेतावा नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो बेतावा नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका है, केन नदी किस भौगोलिक क्षेत्र से बहती है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जो है बुंदेलखंड। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा केन नदी किस भौगोलिक क्षेत्र से बहती है? तो बुंदेलखंड से बहती है। अगला क्वेश्चन आपका है, वरुणा और असी नदी वरुणा और असी नदियों किस शहर से जुड़ी हैं? तो किस शहर से जुड़ी हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी से जुड़ी है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 29, तो गंगा यमुना दोबावा किन नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जो है गंगा और यमुना का बीच का क्षेत्र है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, शारदा नदी किसकी सहायक है?
तो शारदा नदी जो आपका है घाघरा की सहायक नदी है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाए, घाघरा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आपका है, रिहंद नदी किस नदी की सहायक है? तो रिहंद नदी किसकी सहायक है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोन नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो सोन नदी जो है गंगा में मिलती है पटना के पास। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, पटना के पास। 8 क्वेश्चन और बचे हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी पूरी तरह राज्य के भीतरी बहती है? पूरी तरह राज्य के भीतर बहती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, गोमती नदी जो है सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, गंगा की। अगला क्वेश्चन आपका है, चंबल नदी किसकी सहायक है? तो चंबल नदी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा, यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश की नदियों में किसका जल प्रवाह सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की नदियों में किसकी जल प्रवाह सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घाघरा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, घाघरा की जल प्रवाह बहुत ज़्यादा अधिक है। अगला क्वेश्चन आपका है, साई नदी का उद्गम कहाँ है? तो साई नदी जो आपका है इसका उद्गम है हरदोही। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, हरदोही। अगला क्वेश्चन आपका है, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? तो घाघरा नदी का जो आपका उद्गम हो जाएगा तिब्बत से है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, तिब्बत से है। अगला क्वेश्चन आपका है, रामगंगा नदी का उद्गम किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। लास्ट सवाल आपका है और ये इम्पोर्टेंट है, गंगा नदी का सबसे बड़ा उप नदी तंत्र उत्तर प्रदेश में किस दिशा में अधिक फैला है? तो किस दिशा में फैला है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, पूरब की दिशा में फैला है, सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग नदियों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।